आज 23 अप्रैल दिन मंगलवार का। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी मुख्य समाचार ताज़ा और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और खबरों को आखिर तक जरूर देखें। मेरठ में बढ़ेगी सियासी गर्मी। आज योगी, अखिलेश और मायावती करेंगे रोड शो और जनसभा। जी हां, मेरठ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को लेकर अब भाजपा, बसपा, सपा ने सारी ताकत झोंक दी है। 23 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती मेरठ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मेरठ में रोड शो करेंगे। मायावती हापुड़ रोड स्थित अलीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 23 को आज शिवालखास में जनसभा को संबोधित करेंगे। राम के चुनावी रण में उतरी रामायण टीम। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के रोड शो में घुसा चोरों का गैंग। दरअसल मेरठ के चुनावी रण में उतरी टीवी सीरियल रामायण के राम की नया पार कराने के लिए आज लक्ष्मण बनी सुनील लहरी और सीता बनी दीपिका चिखलिया मेरठ पहुंची थी। सभी ने मिलकर भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के साथ करीब 5 किलोमीटर का रोड शो निकाला। रोड शो में जहां एक और भाजपा समर्थक अरुण गोविल को जिताने की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर चोर रोड शो में शामिल लोगों को निशाना बना रहे थे। दिल्ली और मेरठ के चोरों के गैंग ने रोड शो में जमकर लोगों के पर्स और मोबाइल चुराए। मीडिया कर्मी भी इससे अछूते नहीं रहे। योगी की पहचान बुलडोजर नहीं बल्कि विकास है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे मुख्यमंत्री के कार्यों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन लोगों की आंखें खोलना चाहता हूं कि योगी की पहचान बुलडोजर से नहीं बल्कि विकास से है। काशी का सांसद होने के नाते गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जैसे साथी मुझे मिले हैं। योगी के नेतृत्व में उद्योग विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। अखिलेश यादव का दावा, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कमजोर स्थिति में है भाजपा। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुत कमजोर स्थिति में है, जबकि समाजवादी पार्टी एवं इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस बहुत मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भाजपा पीडीए से घबराई हुई है। भाजपा ने पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों सहित महिलाओं एवं आदिवासियों को भी धोखा दिया है। किसान त्रस्त है, नौजवान पस्त है। जनता ने इस बार भाजपा को राम राम करके विदाई देने का मन बना लिया है। यूपी के इस प्रसिद्ध मंदिर में भी लागू हुआ ड्रेस कोड। मिनी स्कर्ट और फटी जींस पहनने वाले श्रद्धालुओं की नो एंट्री। जी हां, छोटी काशी के नाम से मशहूर लखीमपुर खीरी का पौराणिक शिव मंदिर में भी अब ड्रेस कोड लागू हो गया है। मिनी स्कर्ट, कटी फटी जींस समेत छोटे कपड़े पहनकर आने पर यहां अब श्रद्धालु नहीं आ पाएंगे। भक्तों को मर्यादित वस्त्रों में ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने की अनुमति मिलेगी। यूपी में कहां से चुनाव लड़ेंगी अनुप्रिया पटेल? दिल्ली में सहमति के बाद फाइनल होंगे 2 सीटों पर नाम। आपको बता दें कि अपना दल ऐसे मिर्जापुर संसदीय सीट से अनुप्रिया ही लड़ेंगी। रॉबर्ट्सगंज संसदीय सीट से संभावित प्रत्याशियों के नाम दिल्ली में भाजपा के अलाकमान के पास सहमति के लिए भेजा गया है। वहां के नाम पर सहमति प्राप्त होते ही मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज सीट पर प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ घोषणा की जाएगी। ये बातें अपना दल इसके कार्यकारी अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल आज कही है। साथ रहना है तो पहले अपनी नौकरी छोड़ो, लेखपाल बनी पत्नी तो पति ने सुनाया फैसला। दरअसल एक मामला यूपी के आगरा से सामने आ गया है। यहाँ शादी के बाद एक महिला की सरकारी नौकरी लग गई। महिला लेखपाल बन गई तो किसी और को नहीं बल्कि उसके ही परिवार को उखड़ने लगा है। पति को पत्नी की सरकारी नौकरी रास नहीं आ रही। उसने साफ कह दिया है कि साथ रहना है तो नौकरी छोड़नी पड़ेगी। यह मामला पुलिस के पास आया है। वहीं दोनों पक्ष काउंसलिंग के लिए बुलाए गए थे। फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकला। उत्तर प्रदेश के बरेली की सियासत में हलचल। बसपा के फर्जी प्रत्याशी सतवीर सिंह पर धोखाधड़ी का मुकदमा। सपा कैंडिडेट नीरज मौर्य भी फंसे। आपको बता दें कि बरेली की सियासत में इन दिनों खासी हलचल पैदा हो गई है। तीसरे चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले आंवला से सपा उम्मीदवार नीरज मौर्य बुरी तरह से फंस गए हैं। उनके खिलाफ बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने मुकदमा करा दिया। साथ ही सत्यवीर सिंह के खिलाफ भी धोखाधड़ी करने का केस दर्ज हुआ है। सत्यवीर सिंह ने बसपा का फर्जी लेटर लगाकर नामांकन किया था। इसका खुलासा होने पर आरओ उनका नामांकन रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर मासूम ने तय किया लखनऊ से हरदोई तक का सफर। आरपीएफ ने ऐसे बचाई जान। बताने की यूपी के हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे एक मासूम खेल में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया। वह जैसे ही पहियों के बीच जाकर बैठा वैसे ही मालगाड़ी चल
जल्दी बच्चा तमाम कोशिश करने के बावजूद भी नीचे नहीं उतर पाया और मालगाड़ी के पहियों के बीच ही फंसा रहा। वह यहाँ से चलकर कई किलोमीटर दूर हरदोई तक जा पहुँचा। उधर इस मामले की भनक लगते ही आरपीएफ ने बच्चे को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में बसपा में घमासान, बरेली में मंडल संयोजक और जिला अध्यक्ष पार्टी से निष्कासित। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंवला लोकसभा सीट से 2 लोगों को पार्टी का सिंबल जारी होने के बाद अब नई उठापटक के बीच मंडल संयोजक और जिला अध्यक्ष को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। मीरगंज के ओमकार कातिब को दोबारा जिला अध्यक्ष बनाया गया। इसी बीच चर्चा है कि 2 लोगों को पार्टी सिंबल मिलने के मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी का नाम सामने आ रहा है। सऊदी के प्रिंस से बात करके बढ़वाया हज का कोटा। पीएम मोदी ने अलीगढ़ रैली में गिनाए मुसलमानों के लिए काम। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी सोमवार को अलीगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अलीगढ़ और हाथरस लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले हज कोटा कम होने की वजह से कितनी मारामारी होती थी, केवल रसूदखोरी हज जाने का मौका पाते थे, लेकिन अब हज का कोटा बढ़ने के साथ ही वीजा नियमों को भी आसान बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से नहीं लड़ेंगे अखिलेश, लालू के दामाद तेज प्रताप यादव बने सपा के उम्मीदवार। बलिया से जानिए किसे मिला टिकट। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लग रहा कयास अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने कन्नौज में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। सपा प्रमुख ने कन्नौज में लालू यादव के दामाद और अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को सपा का उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया। दरअसल पिछले कई दिनों से कन्नौज में अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही थी। हालांकि इसको लेकर कभी खुद सपा प्रमुख ने कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के मंत्री संजय निषाद पर संत कबीर नगर में हुआ हमला हुए जख्मी। बता दें कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पर हमला हो गया। यह हमला संत कबीर नगर में हुआ, जहां संजय निषाद एक विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। इसमें मंत्री मामूली रूप से चोटिल हो गए हैं। उन्हें आनंद फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई के जंगल में एनकाउंटर, 4 गो तस्कर गिरफ्तार, 2 कांस्टेबल 1 सिपाही घायल। बता दें कि हरदोई जिले के अतरौली थाना क्षेत्र के भिरका गांव के जंगल में मवेशी तस्करों व पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान अम्बेडकर नगर जनपद का एक तस्कर घायल हो गया। इसके साथ ही पुलिस ने राजस्थान के 3 और 3 अमेठी के रहने वाले गो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के ब्रज में गरजे सीएम योगी, कहा अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, अब आपकी बारी। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते देर रात सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा की किरावली में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किरावली के रामवीर क्रीड़ा स्थल पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री योगी ने पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। फिर जनसभा में किसानों से सीधे जुड़कर अपनी बात रखी। जनसभा को पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने भी संबोधित किया। सीएम योगी ने ब्रज के लिए कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब ब्रज की बारी है। वायनाड में मतदान के बाद अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी, स्मृति ईरानी का बड़ा दावा। बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी को दावा किया गया है कि राहुल गांधी 26 अप्रैल को वायनाड में मतदान होने के बाद अमेठी आएंगे। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल लोगों को जातिवाद के नाम पर विभाजित करने के साथ ही मंदिर मंदिर जाएंगे। स्मृति ईरानी ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमेठी से तत्कालीन सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराया था। देश में बिकने वाले सभी मसालों की क्वालिटी की होगी जांच। MDH एवरेस्ट विवाद के बाद एक्शन में सरकार। दोस्तों बता दें कि MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों को सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंधित किए जाने के बाद अब भारत का खाद्य सुरक्षा नियामक भी एक्शन मोड में है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जाँच के मकसद से देश भर से MDH और एवरेस्ट सहित पाउडर के रूप में सभी ब्रांडों के मसालों के सैंपल लेना शुरू कर दिया है। सलमान खान मामले में लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई वांछित घोषित। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की आवाज के बाहर फायरिंग मामले में वांछित आरोपी घोषित कर दिया। इस मामले में गिरफ्तार विक्की गुप्ता और सागर पाल दोनों बिश्नोई भाइयों से निर्देश मिल रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। सपा विधायक अभय सिंह के पिता और पत्नी सहित कई नेता बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। जी हां, यूपी की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह की पत्नी सरिता सिंह, पिता भगवान
सुशांत सिंह बख्श भाजपा में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा बसपा सरकार में मंत्री रहे सरदार सिंह, पूर्व सांसद संतोष सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र सोमेश पति त्रिपाठी सहित कई अन्य नेताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ले ली। उत्तर प्रदेश में माफिया पर शिकंजा कसने को अब 3 दिन चलेगी कोर्ट। गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि आगामी चुनाव में माफिया, गैंगस्टर और शातिर अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रमित शर्मा की कोर्ट अब हफ्ते में 2 की जगह 3 दिन चलेगी। चुनाव के दौरान अपराधियों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदल करने की कार्रवाई तेज हो गई है। अपराधियों को जिले से बाहर या जेल भेजा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जिलों में आग का तांडव, एक दिन में 18 जगह तबाह, खेत घर शमशान को लेकर अलर्ट जारी। जी हां, बस्ती जिले में लगातार 3 हफ्ते से आग का तांडव जारी है। आग बुझाने के लिए अब तक अग्निशमन विभाग की टीम दमकल लेकर पहुंचती, तब तक लोगों के आशियाने, फसल व उनके अरमान जलकर बर्बाद हो जा रहे हैं। आग की लपटें तेजी से फैलकर गेहूं के प्लाट का प्लाट साफ कर दे रही हैं। वहीं रुधौली थाना क्षेत्र के उमरा सिंह दसिया गाँव में इरशाद के गेहूं के खेत में आग लग गयी। दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रोटीन से भरपूर उड़द की नई प्रजाति दृष्टि तैयार, किसानों को ऐसे करेगी मालामाल। जी हां, प्रोटीन से भरपूर दृष्टि अब किसानों को भी मालामाल करेगी। दृष्टि कोई खजाना नहीं बल्कि कानपुर में विकसित उड़द दाल की नई प्रजाति है। ये उच्च प्रोटीन सामग्री से भरपूर होने के साथ कई रोगों से मुक्त है। इस प्रजाति को कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। मतदान बढ़ाने को लेकर जुटेगी बीजेपी। फर्स्ट पेज की वोटिंग के बाद कोर कमेटी में मंथन। जी हां, भारतीय जनता पार्टी अब अगले चरण में मतदान % बढ़ाने के लिए और जोर शोर से जुटेगी। पार्टी की कोर कमेटी ने तय किया है कि पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बूथ पर और अधिक सक्रिय किया जाएगा। साथ ही गर्मी अथवा गेहूं की कटाई के चलते व्यस्त किसानों, ग्रामीणों को भी बूथ तक हर हाल में पहुंचाया जाएगा। वहीं पार्टी में हर स्तर पर समन्वय को लेकर भी मंथन किया गया है। कॉडर से कैंडिडेट देकर वोट सहेज रही मायावती, इन 8 प्रत्याशियों पर बढ़ा दिया फोकस। जी हां, बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में खिसकते जनाधार को बांधे रखने के लिए कॉडर के लोगों को टिकट देकर समाज में नया संदेश दिया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि उनके लिए समाज ही सर्वोपरि है। वह केवल बातें ही नहीं करती बल्कि समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं। उत्तर प्रदेश से यूरोप जाने वालों के लिए जरूरी खबर, EU ने भारतीयों के लिए आसान कर दिया नियम। जी हां, विदेश में छुट्टी मनाने या फिर घूमने जाने वालों के लिए एक खुशखबरी है। यूरोपियन यूनियन ने भारतीयों के लिए शेंजेन वीजा को नियमों में काफी ढील दिया है। जानकारी के मुताबिक भारतीयों के वीजा की वैलिडिटी 5 साल तक हो सकती है। हालांकि अमेरिका पहले से ही 10 साल का विजिट वीजा देता है। अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज। दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी सहित दर्जन सभी आपराधिक मामलों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर कई सवाल उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहक व न्यायमूर्ति मनमीत प्रियतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि अदालत में यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून सबसे ऊंचा है और भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने तोड़ी चुप्पी, कहा अब तक टिकट न मिलना पार्टी की रणनीति का हिस्सा, हम भाजपा से बड़े नहीं। जी हां, कैसरगंज से भाजपा सांसद शरण सिंह ने टिकट न मिलने का ठिकरा मीडिया पर फोड़ा है। उनका कहना है कि मीडिया की वजह से उन्हें अब तक टिकट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हम भाजपा से बड़े नहीं हैं। टिकट के सवाल पर बोले, हो सकता है कि इसके पीछे भाजपा की कोई रणनीति हो। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण की 10 सीटों पर 100 प्रत्याशी मैदान में। सपा के गढ़ में डिम्पल और आदित्य की किस्मत दांव पर। जी हां, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख को 4 ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं। संभल, फतेहपुर सीकरी, बदायूं और बरेली में एक उम्मीदवारों ने दावेदारी वापस ली। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे का निशान दबा लें।